शहर विधायक और जिला अधिकारी ने किया ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन। आपको बताते चले, रामपुर जिला अस्पताल में ही उपलब्ध होंगे की निजात। जनपद रामपुर में शहर विधायक आकाश सक्सेना और रामपुर जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह ने ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि यह सुविधा मिलने से रामपुर की स्वास्थ्य सेवाओं में और भी अधिक सुधार होगा। मरीजों को जिला अस्पताल में ही रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ब्लड मिल सकेगा, जिससे उन्हें उपचार में और भी अधिक मदद मिलेगी। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ रामपुर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने में मददगार साबित होगी। इस यूनिट पर माध्यम से रक्त से प्लेटलेट सेल्स, प्लाज्मा आदि घटकों का अलग अलग किया जा सकेगा। ये प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर मरीजों को पूरे रक्त की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी भी विशेष घटक की जरूरत होती है। जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लड कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने का उद्देश्य डेंगू एवं ऐसी अन्य बीमारी जिनमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, उनसे पीड़ित रोगियों को पहले प्राइवेट संस्थानों या जिले के बाहर अस्पतालों से संपर्क करना पड़ता था और अब रोगियों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुविधा जनपद के प्रत्येक नागरिक को रामपुर के जिला अस्पताल में निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। के लिए अब जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एच.के. मित्रा ने बताया कि प्लेटलेट्स की सेल्फ लाइफ मात्र 5 दिन की होती है, जबकि 40 डिग्री सेल्सियस के रेफ्रिजरेटर में फ्रेश प्रोविजन प्लाज्मा को अब 1 साल तक सुरक्षित किया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.पी. सिंह, रामपुर जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह व शहर विधायक आकाश सक्सेना समेत कई अन्य अधिकारी और लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं क्या पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हमें आज बताना है, घर घर जाकर हमको संदेश पहुंचाना है, घर घर जाकर हमको संदेश पहुंचाना है, घर घर जाकर हमको संदेश पहुंचाना है। तंबाकू गुटखे से लोगों को बचाना है, तंबाकू गुटखे से लोगों को बचाना है। एक और लो, ओके। कंसंट्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से प्लाज्मा कम होता है। तो क्या ये भी गलत है सेहत के लिए ज्यादा होना? हमारा बदल रहा है सर, उसका 18 रहता है, वो हर 3 महीने बाद डोनेट करता है इसीलिए। तो क्या वो डोनेट करने से सही रहेगा या क्या क्या ये अभी हुआ शुरू में पता नहीं क्या, जो मैंने भी थोड़ा सा देखा था, लोगों में 17-18 आ रहा है। हाँ, तो 25 ज़्यादा 16-17 मिनिमम तो खैर 10 के आसपास है, 10 या 11 एवरेज 12 के आसपास है। 12-14 मेल में 16 ले लो।
हाँ, बिल्कुल, महिला जिला अस्पताल देखिए बहुत अच्छा कर रहा है और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, वो भी कई संख्या में बढ़ी है वहाँ पर और अभी उनको एक 3 कैटेगरी में जो अवार्ड भी मिला है, और उसके लिए मैं वहाँ के जो जिला सीएमएस हैं उनका मैं बहुत-बहुत बधाई दूँगा उनकी टीम को और बहुत अच्छा काम वहाँ पर चल रहा है। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने जनपद में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आज रामपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फैसिलिटी के मामले में आप देखते होंगे कि हमारा आस-पास के ज़िलों में सबसे अच्छा वो रहता है और कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो हमारे डीएम साहब इस मामले में आगे से आगे रहते हैं। कभी कोई अभी जैसे इस वाली जो मशीन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटा-सा लाइसेंस इसके लिए आना था, तो आप ही के माध्यम से उसको लाइसेंस को उसको लिया गया और अब ये मशीन यहाँ पर आज स्टार्ट हुई है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डेंगू के मरीज़ जिनको प्लाज्मा चढ़ने में दिक्कत होती थी और मुरादाबाद और दिल्ली रेफर किए जाते थे, अब कोई भी अगर ऐसा पेशेंट होगा तो कम से कम उसको यहाँ पर फर्स्ट एड मिलेगी और उसको प्लाज्मा अवेलेबल होगा और जो कम से कम मरीज भटकते थे वो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लोगों को भटकना पड़ता था ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए, तो अब क्या व्यवस्था है यहाँ पर लोगों के लिए होने वाली है? बढ़ गई। इसी मशीन से ही जो ब्लड में से जो प्लाज्मा निकलेगा वही पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जैसे उसके प्लेटलेट से जो डाउन होते हैं। तो अब इसके आने के बाद कोई भी जो अपना मरीज है वो वापस नहीं जाएगा। हाँ, पूरी सुविधा अब यहीं पर होगी। देखिए, ये जिला अस्पताल में माननीय विधायक, शहर विधायक जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया है। ब्लड सेपरेशन यूनिट इसको कहते हैं। इसका ये उद्देश्य रहता है कि जब हमारे जो डेंगू या किसी वैसे केसेस में जब प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए या तो प्राइवेट संस्थानों में जाना पड़ता था या हायर सेंटर रेफर होना पड़ता था मरीज को। अभी हमारे इस जिला अस्पताल में इस मशीन का आज माननीय सदर विधायक जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। उससे जो सुविधा रहेगी कि निःशुल्क जो प्लेटलेट्स का जो मरीज को चढ़ाया जाना है वो निःशुल्क रहेगा और बहुत अच्छी कैपेसिटी है, मतलब 5 साल तक का स्टोरेज वाली भी यहाँ पर डीप फ्रीजर है, 1 साल तक वाला भी है और जो लोगों के जेब पे प्राइवेट संस्थाओं का खर्चा पड़ता था वो अब नहीं पड़ेगा और यहाँ मुफ्त में ही ये इलाज संभव हो सकेगा। सर, एक अभी व्यक्ति ने आपसे शिकायत की है कि रुचि हॉस्पिटल का कोई मामला है, तो उसमें जो संचालक था वो जेल जा चुका था, आने के बाद उसने सीट तोड़कर उसमें से स्टूडेंट निकाले हैं। देखिए, अभी एक व्यक्ति ने जो हम लोगों को शिकायती पत्र दिया है, इसमें कार्रवाई विभाग के द्वारा पहले की जा चुकी है और अभी सीएमओ साहब ने बताया कि ऐसा प्राथमिक तौर पर तो संभव नहीं है कि कोई सरकारी जो सील लगी होती है उसको तोड़कर उसको सामान निकाले। अगर ऐसा किया है तो उस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे।